वहां जन सुविधाओं का विकास किया गया, बेहतर सुविधाएं दिलाई गई, विकास के कार्यक्रमों को तेजी लाने का कार्य किया गया। विकास आज सिर चढ़ करके बोल रहा है और ये काम तब संभव हो पाया। मैं लाख चाहता कि बनेलिया माई के स्थान पर, बनेलिया माई के नाम पर रोइन में बैराज बन जाए। अगर आपका विधायक इस समय पे प्रस्ताव नहीं दे पाता, सही सांसद, सही विधायक आप नहीं चुनते, क्या ये संभव था? ये बन पाता? कभी नहीं बन पाता, कभी नहीं बन पाता। लेकिन आपकी एक वोट ने कायाकल्प करने का काम किया। आपका एक वोट गोरखपुर से सुनौली मार्ग को 4 लेन का बनाने में कायाकल्प करने का काम कर रहा है। यह आपके वोट की ताकत है। जब सही जगह लगेगा तो विकास होगा, सुरक्षा होगी, नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा होगी, अन्नदाता किसान के लिए सुविधा होगी, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी, हर गरीब के घर में शासन की योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब यही वोट हम जाति के नाम पर बंट करके देते हैं, क्षेत्र के नाम पर बंट करके देते हैं, परिवारवाद के नाम पर देते हैं, तो उसी से माफियावाद भी पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, गुंडागिर्दी पैदा होती है, गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की दुष्प्रवृत्ति भी वहीं से प्रारंभ होती है। और डबल इंजन सरकार ने उसको रोका है। आज बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश में नौजवान के सामने पहचान का संकट था, कोई नागरिक अपनी पहचान उत्तर प्रदेश के बाहर देने में संकोच करता था, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज वही उत्तर प्रदेश जिसको लोग बोलते थे कि बीमारू प्रदेश है, अब बहनों और भाइयों अब बीमारू नहीं है, भारत का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला प्रदेश है यूपी आज के दिन पे। एक्सप्रेसवे में 60% हिस्सेदारी यूपी की, भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट संचालित करने वाला प्रदेश यूपी, भारत के अंदर सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन करने वाला प्रदेश यूपी, भारत के अंदर सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने वाला राज्य यूपी, और सुरक्षा का मॉडल कैसे होना चाहिए उस मॉडल को देने वाला राज्य यूपी। आज यूपी का नौजवान कहीं बाहर जाता है या यूपी का कोई नागरिक यूपी के बाहर कहीं जाता है, अब उसको अपनी पहचान छुपाने की नौबत नहीं आती। आज वो ये नहीं कह सकता कि अगर वह नौतनवा का है तो नौतनवा बताएगा, लक्ष्मीपुर का है तो लक्ष्मीपुर बताएगा, फरेंदा का है तो फरेंदा बताएगा, महाराजगंज मुख्यालय का है तो महाराजगंज, चौक का है तो चौक, श्याम दिरवा का है तो श्याम दिरवा, पनियरा का है तो पनियरा, निसलौल का है तो निसलौल, सुनौली का है तो सुनौली बताएगा कि मैं सुनौली महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं या मैं महाराजगंज जिले का रहने वाला हूं, तो सामने वाला व्यक्ति खुश होता है, उसके चेहरे पर चमक आती है कि वाह यूपी का निवासी है। उसकी इच्छा होती है कि मैं इससे गले मिल लूं। 17 के पहले ऐसा नहीं था। 17 के पहले आप जब यूपी का नाम लेते थे और महाराजगंज का नाम लेते थे ना, तो सामने वाला प्रदेश के बाहर सामने वाला 10 कदम पीछे चला जाता था आपसे। बहनों और भाइयों, यह परिवर्तन और डबल इंजन सरकार की ताकत क्या है? माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश तो दिया ही है। अभी मैं आया यहां पे, श्री ऋषि त्रिपाठी ने घर बनाया,
गृह प्रवेश भी है और आपको बैठे यानी उनको बैठे बिठाए आप जैसे मेहमान भी मिल गए। इतनी भारी संख्या में एक साथ सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। उनके घर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा था। हजारों वर्षों से परंपरा हमारे यहां चली आ रही है, हमारी पूर्वजों ने हमें विरासत में दी। आज हम अखंड रामायण का पाठ करेंगे, भगवान राम का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन याद करिए 500 वर्ष पहले भगवान राम के मंदिर को एक विदेशी आक्रांता ने खंडित करने का दुस्साहस किया था। 500 वर्षों से संघर्ष चलता था, हर स्तर पर संघर्ष होता था, कहीं सफलता की गुंजाइश नहीं दिखती थी। तब भी राम भक्त कहते थे। यहां के भी हजारों लोग, हजारों नौजवान, हजारों राम भक्त जब भी हम राम मंदिर आंदोलन के दौरान महाराजगंज जनपद में आते थे, यहां के नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी, हर तबके का व्यक्ति राम मंदिर आंदोलन के लिए आगे आकर के संघर्ष में खड़ा होता था। नारा गूंजता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। एक नारा गूंजता था। लेकिन राम मंदिर वर्ष दर वर्ष बीतते गए। बहनों और भाइयों, 492 वर्ष के बाद शिलान्यास हो पाया और 496 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान हो पाए। आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है। रामलला का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। जब यहां पे अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, मैं देख रहा हूं साक्षात भगवान राम विराजमान होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई अब इनका पाठ करना सार्थक है, क्योंकि अब मेरा मंदिर भी बन गया है। एक दिशा में जब हम सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपकी प्रवाह को रोक नहीं सकती, आपके आगे बढ़ने के क्रम को बाधित नहीं कर सकती। और उसी लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं कहने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? ये लोग तो बाधा थे इसमें, और बाधा थे इसलिए इस बाधा को अभी पश्चिमी बंगाल की जनता ने भी उखाड़ फेंक दिया है, हमेशा के लिए उखाड़ फेंक दिया है। उन्होंने भी कहा डबल इंजन सरकार का लाभ यूपी ले रहा है, बिहार ले रहा है, तो बंगाल भी लेगा। और बंगाल की जनता ने क्या उत्साह दिखाया। आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा, और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, ये केवल डबल इंजन सरकार कर सकती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, इन जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े रहिए, मजबूती के साथ, और आपकी सुरक्षा, आपका विकास और महाराजगंज की समृद्धि की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे, और इनको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ये लोग उसको आगे लेकर के चलेंगे। महाराजगंज में अब मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, आईटीआई भी आ गए हैं, पॉलिटेक्निक भी आ गए हैं, कई अन्य संस्थान बनकर के खड़े हो चुके हैं। कुछ नए उद्योग लाने की तैयारी हमारी चल रही है कि कुछ उद्योग भी महाराजगंज जिले में लगे। उद्योग नौजवानों के लिए रोजगार की सृजन के माध्यम बनेंगे।
नए तरीके से नई सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य, चीनी उद्योग जो बंद हो गए थे, इनके बारे में भी हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। आज क्या नहीं है महाराजगंज में, बीमारी समाप्त। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी महाराजगंज से, कुशीनगर से, सिद्धार्थनगर जनपद से समाप्त हुई। तो बहनों और भाइयों, यहां की बीमारी समाप्त क्या हुई? उत्तर प्रदेश का बीमारूपन भी समाप्त। अब उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है विकास का।